आज हम लोग अपने जो कि इलास्टिसिटी का जो हम लोग का लेक्चर चल रहा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जो क्लास 11 का, उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है जो कि यंग मॉडुलस का, तुमने यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस और इन सबों का तुमने फार्मूला पढ़ लिया। और तुमको यंग मॉडुलस तुम्हारा हो गया जो कि तुम्हारा 3 तरह का स्ट्रेस और 3 तरह का स्ट्रेन है। दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड यंग मॉडुलस। ये सॉलिड के लिए डिफाइन होता है। शियर मॉडुलस भी आपका सॉलिड के लिए डिफाइन होगा। बल्क मॉडुलस तीनों टाइप के मटेरियल के लिए डिफाइन होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के लिए डिफाइन होता है। शियर मॉडुलस और तुमको यंग मॉडुलस, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड, बट बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड फॉर सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों तरह के मटेरियल के लिए डिफाइन होता है। तो हम लोग आज के लेक्चर में पहले देख लेते हैं एग्जांपल्स जो है तुमको, उसको बना लेते हैं। जैसा पिछले लेक्चर में बताए, बोले भी थे कि पहले इसका एग्जांपल देख लेंगे हम लोग। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें एक जो है तुमको 9.1 एग्जांपल, क्या है एग्जांपल पढ़ो। तो रेडियस 10 mm दिया हुआ है इसका, तो 10 mm हो गया रेडियस, तो इसका तुमको 10 mm दिया हुआ है, ठीक है। इसका लेंथ जो है 1 मीटर दिया हुआ है, इसका लेंथ हो गया 1 मीटर का। ये रॉड है, स्टील का रॉड है ये, ठीक है। दैट इज लोड हो गया 100, F इज इक्वल टू लिख सकते हैं 100 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है, 100 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। स्ट्रेस कर रहा है इसको along its length। स्ट्रेन ऑन द रॉड, जैसे देखो ये रॉड है, तुमको ये रॉड को में लोड लटका दिया, ये लोड दे दिया तुमको, यहाँ पर कितना लोड दे दिया, 100 किलो न्यूटन का फोर्स दे दिया ना, 100 किलो न्यूटन है ना, ये F इधर दे दिया। और ये जो वायर है इसका दिया हुआ है तुमको, क्या दिया हुआ, रेडियस दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है तुमको स्फेरिकल है इस तरह से, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकल जाएगा A इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो इसका कितना, इसमें स्ट्रेन डेवलप होगा, कितना लेंथ बढ़ेगा ना, चेंज इन लेंथ, डेल्टा L इक्वल्स टू व्हाट, यंग मॉडुलस दिया हुआ है, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील कितना है, 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये डाटा है। तो हम लोग जैसे कि अपना है, यहाँ पर लोड आएगा जिसके कारण इसके लेंथ में क्या होगा तुमको, ये इसमें एक, जब हम लोग इधर लोड नीचे लटकाएंगे तो इसमें क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप होगा, जिसके कारण इसमें टेंशन डेवलप होगा, और फॉर एग्जांपल इसका लेंथ क्या होगा तुम्हारा, बढ़ता है। तो जिसके लिए कि हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो यंग मॉडुलस का पहले से हम लोग फार्मूला पढ़ ही चुके हैं। y इक्वल्स टू क्या आता है हमारा, F/A, और ये हो गया स्ट्रेस, और डेल्टा L/L, FL/A डेल्टा L, यही होता है हमारा। हमें निकालना है डेल्टा L। तो एरिया चाहिए, तो एरिया आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए। ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका निकालना होगा, तो हमारा रेडियस गिवन है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया A इक्वल्स टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो चलिए, या तो बाद में ही एक के बार में डाल देंगे सब डाटा। चलिए, तो हमको डेल्टा L चाहिए, हमको निकालना क्या है, डेल्टा L। तो डेल्टा L इधर चला जाएगा, y को नीचे ले लीजिए, तो डेल्टा L इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, F इंटू L बाय पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। ये आ गया तुम्हारा। अब सबका डाटा रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चेंज इन लेंथ जो है कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, तो 100 किलो न्यूटन है तुम्हारा साथ, F का वैल्यू 100 किलो न्यूटन, तो 100 इंटू 1000, ये क्या हो गया, 100 इंटू 1000, ये क्या चीज़ का वैल्यू हो गया, F का वैल्यू। इसका जो लेंथ कितना है रॉड का, इसका लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर का है, तो लेंथ हो गया 1 मीटर। इसको डालिए इंटू 1 बाय, अब है तुमको पाई आर स्क्वायर, है ना, आर कितना है रेडियस, पाई का भी 3.14 ले लीजिए, 3.14 ले ही लेते हैं। रेडियस कितना है, 0.1 मीटर, कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 mm, तो 10 mm को तो 10/1000 हो जाएगा, 10/1000 का ना होल स्क्वायर, मतलब इतना इंटू 10⁻⁻4 हो गया, एक मतलब 10⁻⁴, और इंटू क्या है तुम्हारा y ना, y का वैल्यू 2 इंटू 10⁻11। तब कैलकुलेशन की बात है, इतना क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये मीटर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा,
4.5 1.5 मिलीमीटर इंटू 10 1.5 मिलीमीटर, यही दिया हुआ है तुम्हारा आंसर। तो ये काफ़ी मतलब क्या है, तुमको ये फार्मूला पर ही क्वेश्चन है तुम्हारा, तो यंग मॉडुलस दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, इसके आधार पर क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। चलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल देखते हैं, 9.2 देखते हैं, चलिए पढ़िए। एक है हाँ और तो फिगर बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल में बनाया वर्टिकल में, फिगर दिया हुआ है, फिगर नहीं बनाया हुआ है। तो देखो जैसे कि तुमको इन टू इन एक कॉपर वायर है, एक क्या हो गया तुमको, ये मानते कॉपर वायर है, और एक ये कॉपर का बना हुआ वायर है ये तुम्हारा, और यहाँ से इसको जो है स्टील का वायर यहाँ पे जोड़ दीजिए इसमें, ये क्या है इधर की तरफ क्या हो गया, ये स्टील वायर इसमें जोड़ दिया। इसको स्ट्रेस कर रहा है, कितना फोर्स से, कितना फोर्स बोला, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, कितना मीटर का था, लेंथ कितना था स्टील, इसका लेंथ कॉपर का 2.2 मीटर, LCU बराबर 2.2 मीटर, L स्टील 1.6 मीटर। दोनों तरफ से इधर फोर्स दिया गया, दोनों तरफ से फोर्स से खींचा गया, जिससे इसका जो है तुमको लेंथ में कितना वृद्धि हो गया, 0.7 मतलब टोटल लेंथ जो डेल्टा L है वो बढ़ गया है इसका 0.7 मिलीमीटर। तो क्या चाहिए कि दोनों में अलग अलग कितना लेंथ बढ़ा, हाँ F कितना, क्या चीज बोला, लोड, हाउ मच F इज अप्लाइड, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, और उसका इंडिविजुअल लेंथ नहीं चाहिए, कितना इंक्रीमेंट हुआ, लोड। अच्छा चलिए, तो यहाँ तक कि देखो F जो है तुम्हारा, इसका अलग अलग, पहले तो इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, तो दोनों में F का टेंशन क्या होगा, इक्वल डेवलप होगा। और जहाँ तक कि A का वैल्यू है, मतलब कि इसका रेडियस दिया हुआ दोनों का 3 mm शायद था, दोनों का 3 mm था रेडियस, डायमीटर है ये, डायमीटर दिया हुआ था, डायमीटर को D लिख दीजिए, 3 मिलीमीटर है, डायमीटर 3 मिलीमीटर है दोनों का, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का इक्वल ही है। तो हमको जो है तुमको निकाल देंगे इसका, तो चलिए ऊपर वाला को मिटा ही देते हैं पहले, इसमें थोड़ा बड़ा होगा ये, इसमें जो है तुमको, इसमें जो कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर, सॉरी कॉपर वायर और स्टील वायर दोनों का यंग मॉडुलस गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन है कि डाटा लेना पड़ेगा टेबल से, टेबल से अच्छा ले लेंगे। स्टील का तो 2 × 10⁻11 में 200 × 10⁻9 है, और कॉपर का 9 120 × 10⁻9 है। ये तुम्हारा दोनों का, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये तुम्हारा पिछला क्वेश्चन का ही नहीं, यहाँ तक है, चलो अब है तुमको यहाँ से स्टार्ट करो। तो ये तुम्हारा जो कि है, इसमें तुमको F बाय एरिया जो कि तुम्हारा इसमें डेवलप होगा, जैसे कि तुम्हारा दोनों में जो डेवलप होगा, F सेम है, एरिया भी दोनों का क्या है, सेम है, तो और लेकिन तुमको डेल्टा L बाय L इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डेल्टा L बाय L इक्वल टू वाई होता है। y तो दोनों का अलग अलग है, तो डेल्टा L भी दोनों का क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो डेल्टा L इक्वल टू क्या फार्मूला हो गया, डेल्टा L इक्वल्स टू जो फार्मूला हो गया हमारा, y नीचे आ जाएगा, तो क्या हो गया हमारा एफ एल बाय ए इंटू वाई, एफ एल बाय ए इंटू वाई। अब टोटल हमको तो दिया हुआ इसमें क्या है, एक बार जबकि हम लोग डेल्टा एल सी यू प्लस डेल्टा एल एफ यू मतलब डेल्टा एल स्टील करेंगे, दैट्स इक्वल टू हमको दिया हुआ 0.7 मिलीमीटर। दोनों का सम क्या है हमारे पास है, एरिया हमारे पास है तो दोनों का हमको डेल्टा एल का सम हमारे पास है। तो अब देखो डेल्टा एल हम लोग किसका किसका ऐड कर देंगे, अब जाके एफ इन चाहिए तुमको,
तो डेल्टा एल सी यू प्लस डेल्टा एल स्टील इज इक्वल टू हमारे पास है ही, तो दोनों का डेल्टा एल से उसमें क्या होगा, एरिया से तो दोनों का सेम ही है, तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। ये समझ में आया? तो हमारा बढ़ने का रास्ता क्लियर हो गया है। एफ चाहिए तो एफ मेरा निकल जाएगा। एक बार किसका करते हैं, डेल्टा एल कॉपर प्लस डेल्टा एल स्टील। डेल्टा एल सी यू प्लस डेल्टा एल स्टील इज इक्वल टू क्या हो गया, कितना मिलीमीटर हो गया, 0.7 इंटू 10⁻³ ना, इंटू 10⁻³ मीटर। तो चलिए डेल्टा एल सी यू क्या होगा, अब डेल्टा एल सी यू का वैल्यू, तो डेल्टा एल सी यू का तो एफ इंटू एल इसका ले लेते हैं। सी यू का एल कितना है, 2.2 मीटर, इसी का है डेल्टा एल सी 2.2 मीटर ना, 2.2 एफ इंटू 2.2 बाय एरिया, एरिया बाद में ही डाल देंगे, एक के बाद डाल देंगे दोनों को, चले रहने दो। इंटू स्टील का क्या लेते हैं, इसका कॉपर का कितना बोला था, 120 × 10⁹ था तुम्हारा यंग मॉडुलस, ये था ना, और प्लस इसमें भी एफ रहेगा, और इसका स्टील का 1.6 मीटर बाय एरिया इंटू 200 × 10⁻9 इज इक्वल टू 0.7 × 10⁻³ हमें चाहिए एफ, एफ बटे ए तो कॉमन आ गया तुम्हारा, एफ हमको निकालना है ना, इस सीक्वेंस में हम क्या चीज का वैल्यू अब निकाल सकते हैं, तो कैलकुलेशन की बात है। एरिया का वैल्यू कितना देते हैं, एरिया या तो निकाल के दे दीजिए एक के बाद, एरिया पाई इन डी स्क्वायर बाय 4, पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4, तो 3.14 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया तुमको, 3 इंटू 10⁻³ ना का होल स्क्वायर, और दैट्स बाय 4। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या कर देंगे, इसको ऐड करके एफ को निकाल देंगे, तो एफ हमको कैलकुलेट सॉल्विंग मैं लिख देता हूँ, एफ इक्वल्स टू कितना आ गया, आंसर कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन, ये तुम्हारा आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या था, दोनों के तरफ से जबकि इसमें डेवलप किया गया स्ट्रेस, तो दोनों का जो लेंथ बढ़ा और दोनों खिंचाया, दोनों का सम दिया हुआ, तो दोनों का हम लोग अलग अलग एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या कर दिए, उसी में कॉमन कर दिए, जिससे दोनों में एफ क्या हो जाएगा हमारा, और एरिया का वैल्यू डाल के कैलकुलेशन करना, तो कैलकुलेशन आई होप कि कर लेगा, तो कैलकुलेशन इसमें और सब डाटा पुट कर ही दिया गया। तो अब है एक और एग्जांपल दिया हुआ यंग मॉडुलस का, क्या है, पढ़ो क्वेश्चन क्या है। मतलब कि एक जो है ना पूरा जो है पिरामिड बनाया है, और उसको जो है एक आदमी के पैर पर क्या किया हुआ है, उसको दिया हुआ है, दोनों पैर पर, इनफैक्ट दोनों पैर पर उसका पूरा लोड क्या किया हुआ है दिया हुआ है। तो टोटल लोड 280 केजी का है, टोटल लोड क्या है उसका 280 केजी का उसके ऊपर में है, टेबल वूबल लगा करके आदमी, और उसमें से 60 केजी लोड उस आदमी का है जो आदमी जिसके पैर पर है, तो बाकी लोड कितना बचा, उसी को ना उठाना है, क्योंकि अपने लोड से जो उसका, देखो अपना लोड क्यों घटा देंगे, तुमको ये कह सकते हो कि अपना लोड को भी तो उसका पैर ले ही रहा होगा, तो बात है अपने लोड के कारण जो दबना है ना उसका, वो पहले से ही दबा हुआ है, वो तो एक्स्ट्रा कितना दबेगा, यही ना आपका सवाल है, क्या समझ में आ गया। जैसे अभी हमारा जो लोड है, पैर है, अभी मेरा लोड लिए हुए है, तो उसको तो जितना दबना है पैर के मतलब कि बोन को, वह तो क्या हो गया है, कंप्रेस है उतना, तो आप एक्स्ट्रा कितना जो लोड डाले उसी के कारण कितना कंप्रेशन होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हमको एक्स्ट्रा लोड से ही क्या होगा, वो मतलब है उसके वेट से हमको मतलब नहीं होगा, कारण समझ में क्यों घट रहा है उसका वेट का, क्योंकि उसके वेट के कारण पहले ही वो क्या है, कंप्रेस है, वो उतना जितना कंप्रेशन है, एक्स्ट्रा क्या कंप्रेशन होगा, ये आपका सवाल है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 9.3 है, तो एक वेट है तुमको, तो एक्स्ट्रा लोड जितना आया उसका बात करते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा लोड दैट्स इक्वल टू कितना का 280 - 60 इज इक्वल टू 220 केजी आया,
तो इसी का mg को क्या करना है, उसको बर्दाश्त करना होगा। लेकिन ये 2 लेग पर आया है, तो ये जो फोर्स आया है ये एक लेग पर नहीं आया, ये कितना लोड आया है, ये दोनों लेग पर ना। तो फोर्स ऑन ईच लेग इज इक्वल टू क्या होगा तुमको 220 इंटू 9.8/2, आधा हो जाएगा इसका, इतना न्यूटन। 110 गुना 9.8 तो 98 इंटू 11 तो 980 और 78 हो गया, इतना न्यूटन हो गया। तो ये इतना हो गया तुम्हारा 1078 न्यूटन का एक लेग पर क्या गया, इतना लोड आया, इतना न्यूटन का। अब इसके कारण वो कितना नीचे दबेगा, यही आपका सवाल है। तो यंग मॉडुलस से ही आगे बढ़िए, हमेशा यही फॉर्मूला लिखते हैं, यही लिख दीजिए, F/एरिया स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या होता है ΔL/L। आपको ΔL ही फिर कैलकुलेट करना है हमको इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, ΔL इक्वल्स टू व्हाट, तो F इंटू L/A इंटू क्या होगा तुम्हारा A इंटू वाई। तो चलिए, तो F तो आपका आ गया 1078, कितना जो फीमर बोन है उसका लेंथ कितना है, कितना 30 15 क्या सेंटीमीटर इंटू 10⁻² हो गई, फीमर बोन का लेंथ हो गया ये, बाय एरिया, इसका रेडियस कितना है, रेडियस तो पाई इंटू 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, और इसका यंग मॉडुलस 9 तो ये इतना क्या होगा तुमको, इतना कंप्रेस होगा ये। तो कितना हो गया आंसर इसका, इतना कंप्रेस होगा उसके, मतलब ये इज वेरी लो बट ये इतना कंप्रेस क्या हो जाएगा वो उसका हो जाएगा। तो इसमें क्या किए, पहले लोड जो है तुमको जैसे जो अपना लोड के कारण जितना कंप्रेस है वो तो हो ही गया, तो उसको हम लोग पहले माइनस कर लेंगे, और ये दोनों लेग पर आना है, तो उसका एक लेग पर जो एक वेट आएगा वो कितना आएगा, उसका हाफ आएगा। तो हम लोग ये जो है तुमको अब यंग मॉडुलस का तो हम लोग एग्जाम्पल समाप्त कर लिए। शियर मॉडुलस का भी तुमको बता दिए थे, जो कि शियर मॉडुलस क्या होता है तुमको, जब टेंजेंशियल स्ट्रेस जब डेवलप होता है, टेंजेंशियली अगर तुमको फोर्स लगे तो उसके कारण जो कि स्ट्रेस डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस जो है तुमको होता है लगभग यंग मॉडुलस का किसी मटेरियल के लिए 1/3 होता है, और ये शियर मॉडुलस और यंग मॉडुलस किसके लिए डिफाइन होते हैं, ये सॉलिड के लिए ही डिफाइन होते हैं सिर्फ। तो हम लोग शियर मॉडुलस पे कैसे जुड़े हुए जो स्टैटिक एग्जांपल हैं 9.4 उसको भी पहले टेकल कर लेते हैं। तो 9.4 एग्जांपल, चलो पढ़ो क्या है 9. ऑफ कितना 9 इंटू 10⁴ न्यूटन। तो क्या करना है इसको, ठीक है समझ गए। देखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल 9.4। देखो ये क्या है, तुमको एक स्लैब है, स्लैब का तुमको ये थिकनेस दिया हुआ है। अगर ये स्लैब यहाँ रिपीटेड है, यहाँ पर ये तुमको रिवेटेड होगा यहाँ पर, तो थिकनेस है 10 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर क्या है 10 सेंटीमीटर थिक है, ये 10 सेंटीमीटर। लंबाई कितना था इसका 50, जो स्क्वायर का साइड जो दिया हुआ था कितना, तो ये 50 सेंटीमीटर है ये तुम्हारा। और इसका जो एक 50 सेंटीमीटर वो दिख नहीं रहा है आपको। देखिए एक क्या होगा, इस ढंग से होगा, ये तुमको ऐसे करके आ रहा होगा, तो ये 50 सेंटीमीटर और लोड ऐसे ले रहा है आपको। तो इस पे जो कि पर मीटर यहाँ पर लोड ऐसे लगेगा इधर, तो ये क्या होगा तुमको, ये तिरछा भागेगा ऐसे, तो ये शियर हो जाएगा तुमको स्ट्रेन। और ये यहाँ पर इसको जब रिपीट किया हुआ, ये जो नीचे का पोर्शन है ना, ये तो भागेगा नहीं,
ये नीचे का पोर्शन क्या किया हुआ है, इसको ये रिपीट कर दिया। यहाँ पे जमीन में क्या है, बिल्कुल ये फिक्स है। ये जमीन में जब ये फिक्स है तो ये वाला भाग जो कि इधर से फोर्स लगाएगा इस ढंग से, तो ये वाला पार्ट क्या होगा तुम्हारा इस साइड से, ये मतलब भागेगा इधर से। तो ये जो तुम्हारा भागेगा तो मतलब इधर दोनों साइड से लगाना होगा, नहीं तो इधर तो फिर तो डिस्प्लेस हो जाएगा, नहीं तो फिर अलग क्या होता है। तो दोनों का इधर से भी उसको प्रेस किया, इधर से भी, तो दोनों तरफ से क्या होगा तुमको, ये जो तुमको है ये तिरछा भागेगा ये इस लोड के कारण। ये तुम्हारा जैसे है ना, इस शेप जो है ना, जैसे नीचे वाला था इसलिए इतने बड़ा रहेगा, लेकिन ऊपर वाला ऐसे करके क्या होने लगेगा, ये स्लाइटली भागने लगता है। स्क्वायर के बजाय वो हो जाएगा रोम्बस टाइप का हो जाएगा। स्क्वायर के बजाय वो क्या होने लगेगा, थोड़ा सा रोम्बस टाइप का शेप वो गेन कर लेगा। तो वह पता करना है कितना डेविएट करेगा। तो आपका देखिए जो कि टेंजेंशियल स्ट्रेस जो डेवलप होगा तो उसका एरिया क्या है, आपका क्रॉस सेक्शन एरिया जो आएगा दैट इज स्क्वायर हो गया, दैट इज साइड का स्क्वायर, जो कि कितना है हमारा 50 सेंटीमीटर का है। तो दैट इज इक्वल टू 1/4 मीटर स्क्वायर। हाँ 1/4 मीटर स्क्वायर। अब इसका क्या यही दिया हुआ है 0.25, कितना आया एरिया, हाँ 0.05 मीटर। तो कैसे क्या निकाला जो कैलकुलेट एरिया बराबर 50 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर है थिकनेस। ओ एरिया लिया गया 50 सेंटीमीटर, अच्छा थिकनेस 10 सेंटीमीटर, अच्छा हाँ। तो उसके बाद फिर के अच्छा एरिया निकालना है। एरिया इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो 50/100 इंटू 10/100, तो ये हो गया कितना 0.05 मीटर स्क्वायर। और शियर मॉडुलस का होता है फार्मूला तो उसका तो क्या F/A निकाल दिया, शियर मॉडुलस शियर स्ट्रेस निकालना है, निकाल ही लो। शियर स्ट्रेस इक्वल टू F/A। F कितना न्यूटन है, नहीं ये जो तुम्हारा दिया हुआ है F का वैल्यू न्यूटन 9.4 × 10⁴ बाय एरिया आ गया हमारा 0.5, तो इसको कैलकुलेट कितना आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको अब क्या कर दिया है, शियरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू F/A थीटा ना, F/A इंटू क्या लिख दिया तुम्हारा X/H लिख देता है, X नीचे H ऊपर, तो X निकालना है हमको लेटरल शिफ्ट, तो X आ जाएगा क्या चीज तुम्हारा X इक्वल टू F/A तो हम लोग निकाल ही चुके हैं इंटू H/ शियरिंग स्ट्रेस सिग्मा। तो इसका वैल्यू दे दिया हुआ कितना इसका वैल्यू कितना दे दें, इसका जो निकला 1.8 × 10⁶। H का वैल्यू इसका कितना लिया वैल्यू H बाय तुम्हारा हो गया 1. शियर स्ट्रेस का वैल्यू दे दिया, ये F/A का वैल्यू ना, शियरिंग स्ट्रेस का वैल्यू, और H का वैल्यू कितना लिया 10 लिया, नहीं 50 लिया होगा, ये कितना लिया है क्या चीज का, और शियरिंग स्ट्रेस हुआ कितना बोला, और एक और डाटा क्या लिया जो कि H का वैल्यू कितना लिया लेटरल शिफ्ट में 50 मिलीमीटर, हाँ 0.5। तो ये जो तुमको फोर्स लगा रहा था एक्चुअली वो तुमको लगा रहा था, हाँ फोर्स जो पर्टिकुलर जो एरिया पे पड़ रहा था, हाँ फोर्स तो उसी पे पड़ रहा है ना। ये जो शिफ्ट करेगा ये तुम्हारा हो गया जो कि एरिया जो तुम्हारा होगा, जैसे ये इधर से लगा रहा है ना फोर्स इस पर, जैसे देखो इधर हो गया एक तो इधर हो गया फोर्स जो लग रहा था ना, हाँ समझे फोर्स ऐसे लगाएगा ना तुम, जैसे इधर लगा रहा जैसे तुम्हारा इस ढंग से लगेगा जैसे बुक वगैरह है, तो फोर्स आपका देखिए ये वाला साइड एगो है, भागेगा तो यही साइड आपका, लेकिन आपका फोर्स किस पर लग रहा है, देखिए एक तो हो गया आपका ये 50 सेंटीमीटर इधर, और इसका एरिया कितना होगा, यही नहीं बोला होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया यही ना है आपका, तो ये कितना लग रहा है 10 सेंटीमीटर ये है ऊंचा, और ये क्या होगा तुम्हारा ये 50 सेंटीमीटर लंबा, इस पर फोर्स लग रहा है,
इसलिए एरिया में इसको लिया गया, और एच जो तुम्हारा हो गया, ये जो तुम्हारा हो गया, ई कौन सी में काम कर जाएगा, ई एच में काम कर जाएगा। ये हाइट, ये जो एक्स तुम्हारा हो गया कितना, ई भागा, और ई क्या हो जाएगा तुम्हारा, ई जो लेंथ है, मतलब ये लेंथ दिख रहा है ना, तो ये जो तुम्हारा हाइट इधर ई जो भागेगा ना, ये प्लस साइड, ये भी कितना होगा तुम्हारा 50 ही होगा। तो ये तुम्हारा आ गया, उसका वैल्यू आ गया। तो ये तुम्हारा आ गया कितना, आंसर जो भी आएगा लिख देगा, कितना आंसर आ गया, कितना लिखा, 1.6 इंटू 10 पावर मीटर, इतना कम। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया शेयरिंग स्ट्रेस। और एक है बल्क स्ट्रेस का, बल्क मॉडुलस का भी क्वेश्चन दिया हुआ एक, उसमें है तुमको किसी ओशियन में है तुमको उसकी डेप्थ दी हुई है, तो उसका निकालना है कि उसका वॉल्यूम स्ट्रेन कितना है, फ्रैक्शनल इन या परसेंटेज में, फ्रैक्शन कंप्रेशन इन वॉल्यूम। तो ये जो तुम्हारा बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, जैसे कि पानी जैसे है, ऊपर का जो से वाटर है, ऊपर का वाटर नीचे का वाटर को क्या करेगा, मतलब ऊपर प्रेशर लगाता है, प्रेशर उसका बढ़ते जाता है, प्रेशर जब बढ़ते जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, उसका ज़्यादा दबेगा, तो उसका जो ज़्यादा दबेगा तो एक्स्ट्रा कितना उसमें तुमको उसके कारण डेवलप हो रहा है स्ट्रेन, इसको हमको पता करना है। तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन, तुम फॉर्मूला लिखा ही होगा पहले के लेक्चर से, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है 9.5, इसमें दिया हुआ है जैसे कि बल्क मॉडुलस जो तुम्हारा होता है, चेंज इन प्रेशर, माइनस भी लिखते हैं, ये प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम में क्या होता है, चेंजिंग घटता है, तो ये माइनस दिया जाता है। मतलब कि अगर तुमको ये प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर है एक तुमको फॉर्मूला होता है, तुमको जैसे डेप्थ आप एच में जाइएगा तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होगा ये फ्लूइड के कारण, जैसे यहाँ पर ये डेप्थ एच में जाइएगा कोई फ्लूइड के डेप्थ में, तो इसके कारण जो एक्स्ट्रा प्रेशर जो क्रिएट होता है, एच चले गए, तो इसका जो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होगा रो जी एच होता है। इसको ऐसे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में जाके इसको डिराइव भी करेंगे, डेल्टा चेंज इन प्रेशर जो इसके कारण डेवलप होता है, दैट इज इक्वल टू रो जी एच होता है, रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो इसको हम लोग फ्लूइड जो नेक्स्ट चैप्टर में है, इसको और बेहतर वे में इसको डिराइव करेंगे हम लोग। एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ फ्लूइड, हाइट ऑफ फ्लूइड, तो इतना तुमको प्रेशर डेवलप होगा इसके कारण। तो इसका जो प्रेशर डेवलप होगा, तो ये तुम्हारा प्रेशर डेवलप कितना होगा पता चल गया हमको। तो क्या होगा, हमको निकालना है कि इसका जो है वॉल्यूम में कितना आएगा कंप्रेशन। तो ये क्या होगा, चेंज इन प्रेशर बाय बल्क मॉडुलस हो गया सीधा, चेंज इन प्रेशर बाय बल्क मॉडुलस। चेंज इन प्रेशर कितना हो गया हमारा, रो जी एच बाय बल्क मॉडुलस। अब ये पानी है तो पानी का डेंसिटी कितना दे दिया है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता भी है। जी का भी 9.8 ले लेते हैं, जी का फिर 10 ले लें, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तो जो लेना है ले लीजिए। और उसके बाद 3000 मीटर डेप्थ है इस ओशन का, 3000 मीटर डेप्थ हो गया ओशन का, बाय बल्क मॉडुलस वाटर का 9। तो इतना तुम्हारा क्या हो गया, डेवलप हो जाएगा ये, इतना तुम्हारा चेंज नहीं, इसमें कोई यूनिट नहीं होता है, ये तो क्या होगा तुम्हारा यूनिट लेस हो जाएगा ना, ये डेल्टा वी बाई क्या होगा तुम्हारा, यूनिट लेस होगा। तो कितना आंसर लिखते हैं, 1.36 इंटू 10 पावर -2 हो जाएगा ये। तो ये तुम्हारा इतना जो है वॉल्यूम, मतलब इसका जो है कंप्रेस हो जाएगा, मतलब ये जो पानी है नीचे का उसका वॉल्यूम इतना से क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया, ये बल्क मॉडुलस का वैल्यू हो गया। और जहाँ तक रो जी एच, इसका नेक्स्ट प्रेशर किसी हाइट के कारण कितना प्रेशर आता है, रो जी एच डेप्थ के कारण आ जाएगा। तो ये तुम्हारा था 5 एग्जाम्पल दिया हुआ था तुम्हारा बुक में, और सब फार्मूला बेस्ड ही था लगभग, और एक आध में था जैसे कि तुमको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल था, जिसमें कि स्टील वाला कॉपर वाला में, तो उसमें तो ऐड करना था, तो कोई बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं था। एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस दिए हुए फार्मूला बेस्ड ही हैं, उसको तुम बनाओगे, जहाँ दिक्कत हो तुम संपर्क कर सकते हो राइफल ऐप के माध्यम से। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ जो थ्योरीज हैं, उसका जो है तुमको उसका क्वेश्चंस कोई बात। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, और तुमको दूसरा है तुमको
स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बाद जैसे तुम्हारा है कुछ और भी दिए हुए हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पॉइसन रेशियो, इन सब के टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको शामिल करेंगे बाकी टॉपिक्स को, और इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।